हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। जिस चीज़ का काफ़ी टाइम से हम सबको इंतज़ार था कि कब जो है जल शक्ति जूनियर इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा, तो फाइनली गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। और मैं आपको बताता चलूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है सब इंस्पेक्टर का स्पेशली, जिसमें 1200 वैकेंसी थी, अब यहाँ पे आपको 7/12 से स्टार्ट हो गया है आपका एग्ज़ाम। और 20/12 यानी कि आपके साथ आपके दिसंबर से 20 दिसंबर 2022 तक रहने वाला है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे 13 दिन आपका जो एग्ज़ाम है गाइस चलने वाला है। उसके अलावा मैं आपको बात बता दूं, हम आगे वीडियो में बात भी करेंगे कि आपकी लास्ट टाइम स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इस एग्ज़ाम को ओवरकम करने की। और इसके अलावा और भी बातें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चंस थे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि अब आपके पास लगभग आपके पास 1 मंथ से ज़्यादा आपके पास टाइम है। ठीक है, 1 मंथ से ज़्यादा आपके पास टाइम है यहाँ पे आपको एग्ज़ाम के लिए। तो ये 30 से जितने आपके 35 डेज़, 30 से 35 दिन आपको जो मिल रहे हैं बीच में, तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी अपनानी है। वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जल शक्ति का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है यहाँ पे, ये भी 5 से स्टार्ट होगा और 6/12 तक यहाँ पे रहने वाला है। यानी कि पहले जो आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पे जल शक्ति का होगा, उसके बाद आपका जो है सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। तो ये एग्ज़ाम जो है इनने सबसे यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि सीबीटी मोड रहने वाला है। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे आपके जम्मू एंड श्रीनगर वगैरह यहाँ पे होने वाले हैं। तो बाकी आप सबको पता है कि सीबीटी एग्ज़ाम कैसा होता है। ठीक है, और एक चीज़ आपको सीबीटी एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है, वो यहाँ पे देखिए 2-4 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन चीज़ों को मैक्सिमम बच्चे जो हैं उस टाइम फिर इससे 2-4 हो जाते हैं, और फाइनली जो उनका जो रिज़ल्ट आता है, आउटपुट जो एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, सभी लगभग यहाँ पे अगर सब इंस्पेक्टर की मैं स्पेशली बात करूँ तो लगभग यहाँ पे 1 लाख एस्पिरेंट्स जो हैं इसके लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 लाख में कंपटीशन है। तो फाइनली आपके पास जो है लगभग यहाँ पे 7,000 प्लस जो है कैंडिडेट्स को यहाँ पे फाइनली जो है फिज़िकल के लिए लिया जाएगा। ठीक है, उसमें से 1200 जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स को लास्ट जो है सिलेक्शन दी जाएगी। अब चीज़ें जो हैं कहाँ कहाँ के कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि जिससे आपको दिक्कत ना आए। पहली जो चीज़ है गाइस वो यहाँ पे ये है कि सीबीटी एग्ज़ाम में जो लोग पहले भी देते हैं उनको पता है कि प्रेशर पहली चीज़ है। प्रेशर को आपको इग्नोर करना है। वहाँ पे आप फ्रैंक होके जाइए। जितना भी आप सीबीटी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे प्रेशर सबसे बड़ी चीज़ होती है, लेकिन प्रेशर को जो है गाइस इग्नोर करना है कम्प्लीटली। प्रेशर अपने दिमाग में लेना ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल काम होके जाइए। दूसरी चीज़, जितना आपने स्टडी किया हुआ है, ठीक है, अपना जितना स्टडी किया हुआ है उस पर भरोसा रखिए कि मैंने जितना कंटेंट मैंने पढ़ा हुआ है तो उसी में से क्वेश्चन जो है पुट आउट होंगे। और ये नहीं होना है कि उसमें से आपको फ्रस्ट्रेशन होगी कि नहीं जी, यहाँ पे क्वेश्चन जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही आने वाले हैं। बस ये है कि आपकी अप्रोच कैसी थी, आपने कितना वास्ट जो है कवर किया है, कितना डेप्थ में जाके आपने अंडरस्टैंड किया है। क्योंकि आजकल जो जीकेएसएस भी क्वेश्चन राइज करता है वो खाली आपके फैक्चुअल बेस्ड नहीं होते हैं, बल्कि इसके अलावा वो जो हैं यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं पुट आउट करते हैं। ये आप सबको पता है। तीसरी चीज़, पहली तो होगी आपको प्रेशर नहीं रखना है। दूसरी चीज़, आपने जितना पढ़ा उस पर ऊपर भरोसा रखिए। और तीसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ये है कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कीजिए। ठीक है, एलिमिनेशन से क्या होता है कि आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, और उन चारों में से आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सही करने की बढ़ जाती है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से कीजिए। मैक्सिमम जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो यही कहते हैं कि 100 में से, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में से नियर बाई एक कैंडिडेट जो सिलेक्टेड होते हैं उनको 60 to 65 क्वेश्चन ही उनको आते हैं जो उनको परफेक्टली मतलब उनको पता होता है। बाकी वो एलिमिनेशन मेथड से ही करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़, प्रेशर नहीं लेना है किसी चीज़ का। आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी 1 मंथ बहुत होता है, यानी कि 30 से 35 दिन आपके पास हैं। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में जब बैठोगे आपको अपना जितना स्टडी किया है वो उस चीज़ पे भरोसा रखना है कि मैंने ये स्टडी किया है और मुझे
उन ऑप्शन में उलझना नहीं है, ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड कीजिए, आराम से एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा, वेल एंड गुड तरीके से होगा। आपको दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप को मेंटेन रखिए 30 दिन। अब ये नहीं कि ये अड़बड़ाहट में अब मैं ये भी पढूँ, और जितना कंटेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी चीज़ को रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। देखिए क्या होता है कि हम कंटेंट तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप खुद भी समझते होंगे कि कंटेंट हम इस टाइम, अब आप सोचोगे मैं ये बुक भी पकड़ूँ वो बुक भी पकड़ूँ, और अलग अलग नोट्स आपको मिलेंगे अलग अलग सोर्सेज से, तो आपको उन चीज़ों पे नहीं जाना है। आपको सिर्फ जितना आपके पास कंटेंट है उस कंटेंट को रिवाइज़ कीजिए। गाइस यही एक मूल मंत्र है जिसको आपने अपनाना है, और आप एग्ज़ाम को जो है पास कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर करंट अफेयर का क्या है। देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, कुछ वेबसाइट्स भी हैं। आपको ज़्यादा जो फोकस करना है वो स्कीम्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। उसके अलावा जहाँ पे कोई नया फेस्टिवल्स होता है, क्योंकि जेकेएसएसबी के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद पहली स्कीम्स, उसके बाद आपको फेस्टिवल्स, उसके बाद इंडेक्सेस जो होते हैं, उसके अलावा करंट अफेयर में कहीं पे कोई नई स्कीम आती है, वेब पोर्टल्स आते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको जो है स्टडी करना है। रिवाइज़ करते रहिए, बस फाइनली यही कि रिवाइज़ कीजिए और अपना जो जितना आपके पास कंटेंट है उसी के ऊपर रिलायबल रहिए। तो गाइज फाइनली आपका जो है आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, और ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि जितने भी कैंडिडेट में हार्डवर्क कर रहे हैं तो उनका हार्डवर्क का जो है फल अच्छा मिले। तो मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि लास्ट टिप्स कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके क्या व्यू पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।